ये इधर खूबसूरत जगहों में हम आए हुए हैं। देखे जी कुत्तों ने मेरे सूट के साथ क्या किया रात को। ये देखो जी रात के लड़के आए थे, कुत्ते गीदड़ वगैरह आए थे। ये मेरे सूट का हाल है। इधर से ये सूट का हाल ये असर कर दिया। ये कुत्ते ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। ऊपर वाले अब वो इस पे भी वहम है। अब अगली मस्जिद जा रहे हैं हम, नीचे साथी मुलाकातों के लिए गए हैं। अब समझ नहीं आ रही इन सूटों का क्या किया जाए। ये हुआ इस तरह था कि रात को हम सोए वहाँ पे, और वहाँ पे रात को कुत्ते भी आए, गीदड़ भी आए। वहाँ पे हमें अमीर साहब से भी हमने पता किया था, तो अमीर साहब कहते हैं यहाँ कुत्ते गीदड़ वगैरह यहाँ पे फिरते रहते हैं। तो अब रात को पता नहीं कौन सी मखलूक आई और उन्होंने हमारे कपड़ों के साथ ये हचर कर दिया। तो अल्लाह के रास्ते की ये कुर्बानियाँ हैं। मुझे अक्सर दोस्त जो है ना वो मुझे मैसेज करते हैं, मुझे कहते हैं कि आप ठंडे इलाके में घूमने फिरने के लिए चले गए हो, वहाँ पे एंजॉयमेंट करने चले गए हो, तो ये क्या है, ये कैसी तबलीग है, आप असम्बली में जाओ, आप कश्मीर में जाओ, वहाँ पे कैसे हालात हैं, वहाँ पे ये हैं। तो उनसे गुजारिश ये है कि जब आप लोग खुद अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाएंगे ना तो आपको इन सारे मसाइल का पता लग जाएगा। जब मैंने वक्त नहीं लगाया हुआ था तो मेरे ज़हन में भी बहुत सारे सवालात रहते थे, हर टाइम सवाल, यानी अमल है नहीं, बस इल्म है लेकिन अमल नहीं है। तो वो फिर एक फजूल बातें होती हैं, फजूल सवालात और इस तरह के। सबसे पहले हमारी पाकिस्तान की कौम का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग ये कहते हैं कि दूसरा बंदा नेक हो जाए, मैं जाऊँ भाड़ में। तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि जो हमने जो इल्म मिला है ना कि यानी कश्मीर के जो हालात है, असम्बली के जो हालात है, सबसे पहले मैं अपना हिस्सा मिलाऊँ, उसके बाद लोगों को भी मैं कहूँ। अब बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें, उन्होंने खुद फ़क्र व फाका करके दिखाया, खुद भूखे रखे, उनके सामने ओहद पहाड़ सोना बन के आने की ऑफ़र थी, लेकिन उन्होंने उसको ठुकरा दिया और कहा कि मुझे फ़क्र की ज़िंदगी पसंद है, गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी। और उन्होंने हर चीज़ पे कुर्बानी पहले खुद दी है, फिर सहाबा कराम को कहा कि ऐसी ज़िंदगी गुजारो। ये नहीं है कि भाई खुद तुम घर में याचियाँ मार रहे हो, सिर्फ तुम्हारे आज शोभा जो है कि पैसा कमाना, सुबह से लेकर शाम तक तुम पैसा कमाने के लिए निकले हुए हो, दीन के लिए कोई फिक्र है ही नहीं, अल्लाह के रास्ते में निकलने की कोई फिक्र है ही नहीं। और फिर मशवरे देने में सबसे आगे हैं कि ऐसा है। हमारे टीवी कैमरों में हम देखते हैं, टीवी शो में जितने देख लो एक से एक दानिश्वर बैठे हुए हैं। जब इनसे पूछो कि आज फजर की नमाज़ पढ़ी है, उन्होंने फजर की नमाज़ नहीं पढ़ी होगी। दीन के मुताबिक खुद ज़िंदगी गुजारते नहीं हैं, और जो गुजार रहे हैं उनके कीड़े उछालने हैं कि जो ऐसा क्यों नहीं कर रहे, ऐसा क्यों कर रहे हो, घूमने फिरने क्यों गए हो। हालांकि जब अल्लाह के रास्ते में ये लोग वक्त लगाएं, इनको पता लग जाए अल्लाह के रास्ते में ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। बलूचिस्तान के इलाके में भी जमातें जा रही हैं। हमारा इलाका है मगरिब वाली साइड पर, जो मगरिब वाले हैं उनको मशरिक वाली साइड पर भेजते हैं, और जो मशरिक के रिहायशी हैं जैसे KPK वाले, कश्मीर वाले, तो उनको मगरिब वाली साइड पर जमातों में भेजा जाता है। तो ये बुज़ुर्गों ने तरतीब बनाई हुई है। तो हम फिर दिया कि गर्मियों की छुट्टियों में हमें छुट्टी होती है, तो फिर हम जो नौजवान हैं, जो टीचर हजरात हैं, फिर वो गर्मियों में जाते हैं, फिर उनकी वहाँ तश्कील हो जाती है। ये बाई चांस ऐसे होता है। अब सर्दियों में वहीं तश्कील होगी, फिर ठंडे इलाके में फुल बर्फ़ में बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत कुर्बानी होती है, तब भी तो वक्त लग रहा है। इसी तरह अब हमारे अभी भी अल्लाह वाली मस्जिद में जमात आई हुई है, सारे नौजवान हजरात हैं, उसमें बूढ़े भी हैं, और वो किधर के हैं, कोहाट के, पिशावर के। वो कल भी बैठे बात कर रहे थे कि हम ठंडे इलाकों के हैं और हम यहाँ पे गर्म इलाकों में आए हुए हैं। अगस्त का महीना है, मुल्तान में गर्मी वैसी मशहूर है, और वो इस गर्मी में है, मुझे अभी पसीना आ रहा है, तो वो भी तो लोग निकले हुए हैं। ये बुजुर्गों ने तरतीब बनाई हुई है कि किसी को काम भेजा जाता है, किसी को काम। हमारी इत्तफाकन गर्मियों में ठंडे इलाकों में तश्कील हो जाती है। तो इसलिए सवाल करने वाले सवाल करते रहेंगे। इन्होंने जिंदगी खुद दीन पे अमल नहीं करना। इनका काम ये है कि जो दीन का काम कर रहे हैं उस पर भी कीड़े उछालने। जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुशरिकीन मक्का उनको रोकते थे तो वो छोटी छोटी बातों को नोट करते थे कि ये नबी ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। फजूल बातें उनसे सवालात और इनसे ये किया करते थे। अबू जहल को यकीन था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पक्के नबी हैं। अबू जहल बहुत सारे उसने कई मौक़ों पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान लिया, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें कामयाब भी हुए। फिर भी वो कहता था कि ये झूठा है, ये लोगों के सामने उनको वर्गलाता था। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं तो कोशिश करनी चाहिए हम खुद भी अल्लाह के रास्ते में निकलें। और अगर हम नहीं निकल पा रहे, अल्लाह ताला किसी वजह से हमें नहीं कबूल कर रहा, तो कम अज़ कम उन लोगों की खामियां ना निकालें जो अल्लाह के रास्ते में कबूल हो चुके हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।